पति पत्नी की मज़ेदार कहानी। सुबह 9 बजे राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे राहुल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय सुनील आता है और राहुल के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार राहुल, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुनील बोला जा रहा था, लेकिन राहुल था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सुनील ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? राहुल तब भी चुपचाप था। यह देखकर सुनील ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी यार तू बोलता क्यों नहीं है? घर में सब ठीक तो है ना? राहुल ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरे जैसे नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती है, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार हमेशा बाइबिल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना। यार ये भी कोई ज़िंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। सुनील ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबिल की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुनील ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार कुछ समय दे, भाभी को नई है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। राहुल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस, देर हो रही है। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। राहुल रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दी है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है। वो अब बातें भी कर सकती हैं। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। राहुल को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज़ वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी हैं। अरे अनीता,
उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही हैं। राहुल को आज अपना कद अनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी हैं। क्या इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात जीसस से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। राहुल अनीता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अनीता का कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? अनीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे, उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अनीता का हाथ राहुल के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राहुल के आंखों में पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी मज़ेदार के सभी किरदार काल्पनिक हैं और पति पत्नी के प्रेम के लिए लिखी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम या कहानी है, मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये स्टोरी शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा।